बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इसके पश्चात हम कुछ फार्मूले जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी जानकारी ले लेते हैं कि किस प्रकार हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैं एक टेबल के साथ एग्जाम्पल के रूप में समझ लेता हूँ। ये विजय, सुमित और रवि जिनके रोल नंबर दिए गए हैं। यहाँ मेरे पास मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश के नंबर उपलब्ध हैं। मैं इनका टोटल करना चाहता हूँ, इनका एवरेज, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट में उसके नंबर कम हैं और किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर हैं, तो ये जानकारी मैं चाहता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले टोटल सेल पे क्लिक करूँगा और अब की बार मैं इंसर्ट फंक्शन के साथ ऑटो सम का प्रयोग भी कर सकता हूँ। यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करूँगा मैं, जैसे सम पे क्लिक करूँगा, देखिए मेरे पास जब मैंने यहाँ क्लिक किया था तो काफ़ी सारे फंक्शन अवेलेबल हो गए थे। इसमें सबसे पहले वाला फंक्शन मैंने क्लिक किया है। जैसे ही मैंने फंक्शन क्लिक किया है, यदि आप ध्यान दें इसमें, तो इसने एक रेंज पिक कर ली थी। यहाँ एक समस्या है कि इसने खुद रेंज डिसाइड कर ली है जिसमें कि रोल नंबर को भी शामिल कर लिया है, और मेरा जो टोटल है उसमें रोल नंबर का महत्व नहीं है, उसमें मुझे मैथ, साइंस और इंग्लिश के नंबर ही जोड़ने हैं, जबकि इसने साथ में रोल नंबर को भी ऐड कर लिया है। इसलिए ये टोटल गलत प्रदान करेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला टोटल डिलीट कर देता हूँ। एक बार फिर से ऑटो सम के कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करें, सम पे क्लिक करें। देखिए, जब इस रेंज को सिलेक्ट करता है एक्सेल, तो आप यहाँ से अपनी रेंज को दोबारा स्पेसिफाई कर दें, जो कि मेरी 3 सब्जेक्ट तक ही है। जैसे ही मैं रेंज स्पेसिफाई करके एंटर करता हूँ, मेरा आउटपुट मेरे पास अवेलेबल हो जाता है। किसी भी फार्मूला के बाद लिए गए आंसर को अगर आप नीचे के सेल्स में कॉपी करना चाहते हैं, या नीचे के सेल्स में अगर आप उस फार्मूला को फिर से अप्लाई करना चाहते हैं, तो माउस बिल्कुल ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है कॉर्नर पे, इस पे माउस लेके जाएं तो बिल्कुल प्लस का निशान बिल्कुल पतला सा हो जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। आप लेफ्ट क्लिक दबा के इसको नीचे की तरफ खींचें, देखिए जिसको हम ड्रैग कहते हैं, एक तरह से ड्रैग कीजिए इसे, तो आपके पास आंसर उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास दूसरा तरीका भी है, एक्सेल का स्मार्ट वे। आप केवल कॉर्नर पे जब पतला प्लस का निशान हो जाएगा, डबल क्लिक कर दीजिए, आपके पास टोटल खुद ब खुद नीचे तक अवेलेबल हो जाएगा। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो पहला जो सम है वो C2 से E2 है, दूसरा जो सम है वो C3 से E3 है। खुद ही उसने रेफरेंस चेंज कर लिया है, यानी कि खुद ही उसने सेल को चेंज कर लिया है। इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम में आते ही, नेक्स्ट सेल में आते ही C4 से E4 तक टोटल अवेलेबल है, और लास्ट वाले सेल में C5 से E5 तक। तो इस प्रकार ये सबसे बड़ी खासियत है एक्सेल की, खुद ही ये अपने एड्रेस को खुद बदल के आपकी डेटा के अनुसार रिजल्ट प्रदान करता है। इसकी इस खासियत को रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। अगला जो एग्जांपल मुझे चाहिए, इसमें एवरेज निकालनी है मुझे, तो फिर से एवरेज के लिए मैं टाइप भी कर सकता हूँ इक्वल एवीजी के साथ, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ ऑटो सम के कॉर्नर पे क्लिक करूंगा, एवरेज पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए, जैसे ही एवरेज पे क्लिक करता हूँ, इसने एक रेंज खुद सेलेक्ट कर ली है। यहाँ थोड़ी सी समस्या ये है कि रोल नंबर और टोटल को भी इसने शामिल कर लिया है, जो कि मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। तो इसलिए मैं दोबारा रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि 3 सब्जेक्ट तक लिमिटेड है, C2 से लेके E2 तक। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, मेरे पास आंसर अवेलेबल हो जाता है। बिल्कुल वही प्रक्रिया जो पहले दोहराई थी हमने। यहाँ कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दीजिए, सबका आंसर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मिनिमम के रूप में है। मैं चाहता हूं इनमें से जो सबसे कम संख्या है वो मेरे पास यहाँ दिखाई दे जाए, और इसी तरह से मैक्सिमम में सबसे बड़ी संख्या। मिनिमम के लिए मैं ऑटो सम में जाके मिनिमम पे क्लिक कर सकता हूं, लेकिन अब की बार यहाँ से फंक्शन ना चूज करके मैं इंसर्ट फंक्शन पे जाता हूँ। यहाँ से मिनिमम फंक्शन यूज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं ऑल पे क्लिक कर लेता हूँ। M जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड पे, तो देखिए काफी सारे फंक्शन जो M से स्टार्ट हैं वो सिलेक्ट कर लिए इसने। तो इसमें से मेरा जो फंक्शन है वो मिनिमम है, तो मिनिमम फंक्शन को क्लिक करके मैं ओके कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे अभी तक इसने सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट करके उसका आउटपुट दिया है। मैं चाहता हूँ कि ये 3 सेल्स के आधार पे आंसर दे। इन तीनों सेल्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा। जब आप सिलेक्शन करते हैं तो बॉक्स अपने आप को छोटा कर लेता है, और जैसे आप छोड़ते हैं तो बॉक्स फिर से बड़ा हो जाता है। इंसर्ट फंक्शन के साथ
इस तरह से फार्मूला लगाने का सबसे बड़ा महत्व या सबसे बड़ा उपयोग ये है कि इसमें आपको आंसर साथ के साथ पता लग जाता है। जैसे यहाँ पे 41 आपको आंसर दिखाया जा रहा है। जैसे ही आप ओके करते हैं फिर से आंसर अवेलेबल हो गया, जो कि मिनिमम नंबर है। यहाँ डबल क्लिक कीजिए तो देखिए आपके पास सभी सीरीज में नंबर जो मिनिमम है अवेलेबल हो गए हैं। इसी तरह से अब की बार हम मैक्सिमम का प्रयोग करना चाहते हैं। इंसर्ट फंक्शन पे फिर से जाएंगे, जैसे मैंने पहले ही ऑल पे क्लिक किया। यहाँ मैं एम प्रेस करता हूँ। देखिए मैक्स फंक्शन जो मेरे पास है अवेलेबल हो गया है। मैक्स में जैसे देखिए आप यहाँ से हेल्प भी पढ़ सकते हैं उसकी। इसको मैं ओके कर लेता हूँ। फिर से देखिए G2 से S2 की रेंज सेलेक्ट कर रहा है, जो कि गलत है। मैं इन तीनों रेंजेस को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, मेरे पास आउटपुट उपलब्ध हो जाता है मैक्सिमम के रूप में। इस प्रकार आप अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह से एक्सेल की कैलकुलेशन आसान बनाई जा सकती है। एक आखिरी पॉइंट जो इसमें डिस्कस करना चाहते हैं वो ये कि हो सकता है आपको बीच बीच में से किसी नंबर का सम चाहिए हो। इसके लिए आप केवल माउस क्लिक कर दीजिए जहां पे आपको रिजल्ट चाहिए। उसके पश्चात जो फार्मूला आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं यहाँ से सम लेना। अब इसने एक रेंज अपने हिसाब से सेट कर ली है, लेकिन हमें इस रेंज को नहीं लेना है। लेकिन जो आपको लेना है उस सेल पे जाके आप पहले कंट्रोल दबा लीजिए, फिर उस सेल पे आप माउस का क्लिक कीजिए। देखिए अब जिस सेल पे मैं क्लिक करूंगा कंट्रोल के साथ, उस सेल को ही सिलेक्ट कर लेगा और जिस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है उन सेल्स का टोटल ये सिलेक्ट आपके पास कर लेगा। अगर आपको कोई सेल नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपने जब एंटर किया उसको, तो जो सेल सिलेक्टेड थे कंट्रोल के द्वारा, उन सब का टोटल आपके पास अवेलेबल है, जिसमें ये सेल्स शामिल हैं। अगर आप यहाँ डबल क्लिक करें तो उन सेल्स की जानकारी आप फिर से ले सकते हैं जिन सेल्स को आपने कंट्रोल के द्वारा शामिल किया था। अगर फिर से आप फार्मूला में कुछ बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए आप जिन सेल्स को नहीं चाहते हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए और दोबारा एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं आपके पास फिर से उन सेल्स का टोटल रह जाता है जो सेल्स बाकी आपके पास बचे हुए हैं।